वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज आपका एग्ज़ाम था यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है, उसके पूरे 125 क्वेश्चन की एनालिसिस देखेंगे कि कैसा पेपर आया था और क्या उसके आंसर की कंप्लीट आंसर की है 125 के 125 क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? तो ये सभी को पता है कि आसाम राइफल है। यानी कि कुछ क्वेश्चन आज ज़्यादा डायरेक्ट भी पूछे हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप उन्हें। तो पहला ही क्वेश्चन ऐसे था कि आसाम राइफल है सबसे पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं? गलत हैं। तो इसका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इट वॉज कंपोज बाय, पनीनी ने कही थी, नहीं की थी। ठीक है, तो इसका इट वॉज कंपोज बाय पनीनी आपसे पूछा था, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट इसका हो जाएगा, थर्ड का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, इसमें पूछा था कि नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा फोर्थ ए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये अपने आप में गलत है। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि इनमें से आपको बताना था कि हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी है। अब जैसे कादम्बरी, तो ये तो नहीं है। ठीक है, बाण भट्ट ने लिखी थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी, रत्नावली इसका सही आंसर है। फिर अगला ये भी क्वेश्चन आसान है, द किंग ऑफ डांस का डिस्क्रिप्शन किसे बोला गया है? तो ये बोला गया है ब्रॉन्ज ऑफ नटराज। ठीक है, नटराज को बोला गया है। सही है, आसान क्वेश्चन है। अना सागर लेक जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अना सागर देखकर कर्नाटक लगाया है काफ़ी बच्चों ने, पर इसका कर्नाटक नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है राजस्थान, इसका सही आंसर है। ठीक है, सातवें का है सी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो इसमें वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा था। तो ये कब होता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। बताया था कि मतलब आपसे इसकी वो भी पूछ सकता है, इसकी थीम क्या है, पर इन्होंने डेट पूछी है वर्ल्ड वेटलैंड डे की। और फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 12, दिवेही। दिवेही जो एक लैंग्वेज है, प्रिंसिपल लैंग्वेज, ये कौन सी यूनियन टेरिटरी की है? तो ये लक्षद्वीप। और वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मालदीव्स में। ठीक है, मालदीव में बोली जाती है, पर इन्होंने यूनियन टेरिटरी की बात करी है, तो लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12th का हो जाएगा सी। फिर अगला है कि गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किसके साथ करती है फरक्का? आप सभी को पता है, फरक्का एक्सप्रेस भी है, फरक्का ब्रिज भी है। तो ये बांग्लादेश के साथ है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया। तो पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कस्टमरी लॉ भी है और केस लॉ भी है। तो 1, 2 एंड 4, सॉरी, इसका सही हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, 13 का हो जाएगा डी। फिर अगला है कि मतलब इनमें से कौन सा डेक्कन प्लेटू का पार्ट है? तो इसका है 10वीं का, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी, करबी एंगलोंग। ज्योग्राफी से आया सीधा, 11th की ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी, वहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, फिर अगला है कि मतलब इनमें से 50% एरिया इज अंडर झूम कल्टीवेशन। तो इसमें अगर सबसे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है नागालैंड में, पर नागालैंड ऑप्शन में नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मणिपुर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। 11th का हो जाएगा ए, मणिपुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी, खाली सेकंड एग्री करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका सेकंड ओनली करेगा, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि अमृत किससे रिलेटेड है? ये मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को और बिल्डिंग फैसिलिटी को बिल्ड करने के लिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, ये किसके बारे में बात करते हैं? ये करते हैं डिजिटल एसेट्स ऑन अ ब्लॉक चेन की बात करते हैं। 18 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा डी, यानी कि इन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो ये सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर।
ऐसे ही 19 की अगर बात करें, द टर्म सेजिटेरियस समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ रेफर्स टू अ सुपर मैसिव ब्लैक होल इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। जिस 19 का हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और नॉर 2, यानी कि 20th का हो जाएगा डी, नाइदर 1 और नॉर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें यहाँ पे बोला है कि नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। ठीक है, 23 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सी, अगरतला इसका सही आंसर है। लुक एक्ट और ईस्ट पॉलिसी किसने अपनाई थी, तो ये थी अगरतला। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का भी सी आंसर है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी, अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का सी। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसका सी आंसर है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में था, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें फिलहाल आंसर बताए जा रहे हैं। फिर अगला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क वॉज हेल्ड बाय सिस्टर निवेदिता फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट। इस तरह का क्वेश्चन भी मतलब एसएससी ने पूछा था, खैर वो डायरेक्ट था। तो यहाँ पे था भारत माता बाय अविंद्रनाथ टैगोर। एसएससी ने पूछा, एसएससी सीजीएल में लास्ट ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन संकल्प है इंडियन नेवी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी, द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड आफ्टर डिस्ट्रिक्टिंग द आईआरडी प्रोग्राम के बाद। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, राक्षसी तगड़ी एक विलेज थे जिसके पास में ये लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ तालीकोटा था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी, 28 का सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ग्रीक एरामिक। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज थी, अब इन्होंने एरामिक में ऐड कर रखा है, तो एरामिक भी इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा बी, द कुशान मिंटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन एज वेल एज कॉपर कॉइन्स ऑफ लो डिनोमिनेशन। इनमें पूछा था कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो नॉट करेक्ट इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा 94 से लेकर 1966 तक चली थी ये, तो इनसे पूछा है कि कब आई थी, तो ये 1964 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा डी, द कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशियन करंट। ठीक है। फिर इन्होंने देखिए मतलब पुराने नाम पूछे हैं कि मतलब पुराने नाम किससे रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का बी, इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 का भी सी हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। जैसे इन्होंने बोला कि मैप्स आर करेक्ट, मैप कैन नॉट शो, तो ये तो गलत ही हो जाएगा अपने आप में। मैप्स आर यूज टू शो स्पेशल रिलेशनशिप और मैप्स दैट मेंटेन्स द टू शेप्स ऑफ एरियाज आर नोन एज कंफॉर्मल मैप्स, तो 1 और 2 हो जाएंगे इसके। फिर क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा टू रेप्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ए। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, ये वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, दूध उत्पादन से था, तो वाइट रेवोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो 38 का हो जाएगा ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 30, तो इसमें तो सिंपल आपको क्या बताना था क्वेश्चन 39 में कि ट्रिब्यूटरी बतानी थी ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी है, तो इसमें मानस रिवर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 42 की अगर हम बात करें, 42 का हो जाएगा सी, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट वुमेन SC एंड ST कम्युनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा बी, सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड। ठीक, वहीं क्वेश्चन नंबर 45 में आप इनमें बोला था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम कि इट वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 2014। ठीक है, और इट्स एम टू क्रिएट द एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इतना। तो ये तो क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड तो सही है, पर ये 2014 में ये नहीं हुआ था। आप बताइए कमेंट में कब हुआ था ये लागू। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर जाएगा कि सही, सेकंड ही सही है, फर्स्ट वाला गलत है।
क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का होगा आपका, 46 का हो जाएगा बी। ठीक है, 46 का हो जाएगा बी, सेकंड ओनली। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, फाल्कन 9 की जो रियूजेबल रॉकेट थे, तो ये तो स्पेस एक्स बहुत बार किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट ही हुआ है, तो ठीक है सबने सही करा होगा। 51 का हो जाएगा बी, सेकंड ओनली, यानी कि तो यही वाला इसका सही है, ये वाला गलत है, फर्स्ट वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, अभी देखिए जैसे आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही, तो वहाँ से क्वेश्चन तो आने जरूरी थे, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से पूछे हैं। जैसे किंजल मिसाइल रशिया ने यूज़ की थी, तो रशिया ही इसका सही आंसर है। ठीक है, वहीं अब मारियोपोल सिटी कहाँ पर है, द सी ऑफ एजो, तो इसका सही आंसर है 49 का डी। ठीक है, वहीं से रिलेटेड इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ हरियाणा डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री का इन्होंने बोला है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री। अगला है कि मतलब आपको इसमें पासिस बताने थे, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में बताने थे। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा 54 का ए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना था। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। इसमें आपको मैच करने थे कि कौन किससे रिलेटेड करता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1। वहीं क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा कि इसका हो जाएगा बी। ठीक है, सेकेंड और 3, तो ये तो गलत हो जाएगा। द जेट स्ट्रीम्स आर हाई एल्टीट्यूड स्टर्ली विंड। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में मतलब ये कहता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंसर्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा फास्ट रनर्स होंगे। ठीक है, फास्ट रनर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 63 का तो राजा मानसिंह तोमर हो जाएगा ग्वालियर से। ठीक है, इन्होंने बोला था द पॉपुलराइजेशन ऑफ ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक, राजा मानसिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें तो 9 हो जाएगा सी, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ए, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। ठीक है, 64 का हो जाएगा आपका उर्वशी बुटालिया बी, और इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का बी, बुटालिया, ये मतलब वी शेप हो जाएगा, और इसका हो जाएगा उर्वशी बुटालिया। क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा आपका बी, मिर्जापुर, इसका कानपुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। रेलवे लिंक टू बॉम्बे स्टार्टेड ऑपरेटिंग, तो कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार रिपीट हो चुका है कि फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस कब हुआ था, तो ये 1872 में हुआ था। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 68, आपको क्या बताने थे, हेडक्वार्टर बताने थे। ठीक है, 68 का आपका हो जाएगा ए, ये आप चेक कर लीजिएगा। अगला है कि 67 और 69, 69 का आपका आंसर होगा सी, और 67 का आपका आंसर होगा आप, एक सेकेंड, 67 का आपका डी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड और थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 70 का ए हो जाएगा, लोअर क्रिटेशियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 आपका हो जाएगा डी, नाइदर वन और नॉट टू, दोनों ही गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 और 74 का तो बी हो जाएगा 3 ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज। ये ने पूछा था कि ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या तो 3 साल या फिर मैक्सिमम एज कितनी हो जाए, 70 साल के लिए। 71 का हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। ठीक है, बीम्स चेक का पूछा था। अब देखिए बीम्स चेक के आपसे वो पूछे थे कि मेंबर कौन कौन से, तो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार।
फिर इसमें पूछा था कि नाटो की कौन सी इनमें से नहीं है, तो देखिए फिर से एक और क्या नाम है, रशिया यूक्रेन से संबंधित है। जैसा आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन में बेलारूस ने कितना सपोर्ट करा है, और ये नाटो का वो भी नहीं, सदस्य भी नहीं है। पोलैंड भी है, हंगरी भी है और टर्की भी है। उसकी बाउंड्री से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो देखिए ये वाला आसान क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या होता है, ये इंक्रीज करता है शार्पली। ठीक है, 79 की अगर हम बात करें, 79 का CO2 हो जाएगा, स्पंजी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडिड। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब एनसीईआरटी क्लास 10 से है। फिर मैथ साइंस शुरू हो चुकी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करें, तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, अगर वो 2 टाइम चेंज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 77 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 आसान है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो 80 का हो जाएगा सी, 28 ईयर्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 78 का एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये भी क्लास 10 की एनसीईआरटी से है, केमिस्ट्री डायरेक्ट। और फिर है कि एक नंबर है जो 124 ज़्यादा है अपने ही नंबर से, तो कितना नंबर होगा, तो आप आसानी से कर सकते थे कि x माइनस x/3 बराबर 124। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 186 का सही आंसर होगा, 81 का हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा 3, 100/3। बोरेक्स किससे प्रिपेयर्ड होता है, बोरेक्स होता है सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, 85 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। अब फिर अगला है कि 83 की मतलब ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी अकेला 15 दिन में करता है, तो देन हाउ मेनी ए, आसान है। 15 और 10 का आपको एलसीएम लेना था, कितना हो जाएगा, 30 हो जाता। ठीक है, 10 दिए तो एक 30 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर। ठीक है, अब सिनेबार ये किससे, अब ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप बताइए कब पूछा गया था। ये लगभग अगर यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जब एग्ज़ाम हुआ था, तब वो आपसे 2017 या 2018 में, 2017 में पूछा था शायद, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 86 का हो जाएगा ए, मरकरी, इसका सही आंसर है। ठीक, वहीं 84 का हो जाएगा, आप एवरेज निकालना था इसमें, आसान क्वेश्चन है। 84 का डी, 20 इसका सही आंसर आएगा। वहीं 87 का हो जाएगा आपका ए, गोल्ड, निकल और पैलेडियम। फिर देखिए ये वाला हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन पूछा था, कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस, आपसे किसकी प्रेजेंस में होता है, ये निकल की प्रेजेंस में होता है। ये भी क्लास 10 की है, केमिस्ट्री में से। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, बाकी देखेंगे कि मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछा गया है, वो डिटेल में आपको बता देंगे रेफरेंस के थ्रू। तो 89 का भी हो जाएगा, देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 89 का ए है, ये भी क्लास 10 की एनसीईआरटी से है। 92 का हो जाएगा बी, 25 मिनट, इसका सही आंसर है। अब एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन की कितनी होती है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 93 का आपका आंसर हो जाएगा, 93 का बी, 3/8। फिर इसमें अगर हम बात करें 91 का, तो 91 में आपका हो जाएगा बी, और 94 का हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ख्वाहिश नहीं है, अगर किसी को नहीं होता है तो आप बता देना कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा सी, 60 इसका सही आंसर है। 98 का हो जाएगा आपका बी, 2 ओनली, यानी कि इसमें सेकंड है कि कंसिडर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस है। ठीक है, अग्निवन और धनुष नहीं है। अब 96 का आपका आंसर हो जाएगा, 96 का हो जाएगा बी, लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम वॉरशिप। अब इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर हैव टर्रेट गन, रॉकेट सिस्टम एंड एयर टू एयर मिसाइल, किस में है, तो 99 का हो जाएगा डी, थर्ड ओनली, यानी कि रुद्रा में खाली है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर हो जाएगा 91, 97 का हो जाएगा सी, यानी कि दोनों दोनों ही कैसे हैं, सही है।
फिर रिसेंटली इंडिया गेव अ कोस्टल रेडार सिस्टम टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इसका 100 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मालदीव को दिए थे, अभी रिसेंट की बात है। 101 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2640। 104 का हो जाएगा बी, इसका भी बी होगा, ठीक है। वहीं 102 102 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 19%, और 105 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 12.33। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1:9। और ट्रफ और रिज क्या होते हैं, ये 106 का हो जाएगा, ये इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 106 का ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 फॉरेस्ट लीटर 110। अब ये पूछा कि मतलब इनमें से टीसीपी आईपी मॉडल कौन सा नहीं है, तो 110 का हो जाएगा डी, आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 108 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हेलो फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 111 का आपका आंसर हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द पावर ऑफ द इनकमिंग सिग्नल बाय प्रिजर्विंग द शेप ऑफ द ओरिजिनल, तो ये ट्रांजिस्टर होंगे, ठीक है, 111 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं इसमें पूछा है कि मतलब इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो MS DOS भी है, लिनक्स भी है, उबुंटू भी है, तो ये ही नहीं है, तो ये ही इसका सही आंसर है, MS एक्सेल, ठीक है, नॉट पूछा था कौन सा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 112 का आपका सी हो जाएगा, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस। इस बार बायो अच्छी पूछी थी, ठीक है, बायो मतलब थोड़ी हार्ड पूछी थी, बाकी इजी था, नॉर्मल मॉडरेट लेवल का पेपर था। 113 इसका सही हो जाएगा सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 116 का हो जाएगा सी, इंटरजेनिक। 117 का हो जाएगा सी, मैग्नीशियम। और 114 का हो जाएगा बी, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सैंड वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई एंड लार्ज वैक्यूल्स। काफ़ी डीप पूछा गया है इस बार बायो पोर्शन। 115 का आपका हो जाएगा डी, क्रोकोडाइल। और 118 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 119 का आपका आंसर हो जाएगा डी, फूड, कि फ्लोएम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होते हैं। 122 का आपका आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कॉन्वेक्स लेंस। एल्यूमिनियम नहीं होते, ग्लास भी यूज होता है, सैफायर भी और वाटर भी। फिर अगला है ऑप्टिकल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी क्लास 10th की एनसीईआरटी से है। 23 का हो जाएगा डी, स्कैटरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 का आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला है द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में होता है, तो ये हो जाएगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जूल पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का पूछा है, प्रेशर का नहीं है। अब जैसा आपको पता है पास्कल में नापते हैं, बार में नापते हैं, इसमें भी कैलकुलेट करते हैं, पर इसमें नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 ये भी क्लास 10th के एनसीईआरटी से है, ठीक है, क्लास 10th के एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। बायो 9 से वही एज यूजुअल जैसे बनते आए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माइनस के 0.5 डायोप्टर, ठीक है। ये था, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये था। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।